मैं एक और कलमकार से आपकी मुलाकात कराऊं और हिंदी डाइस के एक बहुत ही सफल हस्ताक्षर जो गजल और गीत के माध्यम से, गजल और गीत के जरिए अपने दिल के जज्बात को शायरी बनाएंगे। मैं जनाबे दुर्गेश शुक्ल दुर्गेश को आवाज दे रहा हूं कि वो आए और अपनी कविताओं और रचनाओं के माध्यम से आज के हालात को आईना भी दिखाएं और अपने तरफ से पैगाम मोहब्बत के सफर में अपने मखसूस अंदाज से भी नवाजें। भाई दुर्गेश शुक्ल दुर्गेश। नमस्कार, आदाब, मल्लामा। यहां से 15-20 किलोमीटर दूर एक जगह है सफीपुर। सब लोग वाकिफ हैं सफीपुर से? मेरी माँ वहीं की है और यकीन कीजिए मैं 70-80 किलोमीटर का सफर करके आया हूं और मुझे जरा सी भी थकान नहीं हुई। तो ये थकान क्यों नहीं हुई ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं ऐसा फील कर रहा था कि मैं अपनी माँ की गोद में आया हूं और एक माँ की गोद ही ऐसी है जहां सारी थकान अपने आप मिट जाती है। तो इस मंच के माध्यम से मैं अपनी माँ को फिर से याद करता हूं और सदर मोहतरम की इजाजत हो तो मिश्रा देखेगी जी। मेरी तबीयत भारी भारी रहती है, मेरी तबीयत भारी भारी रहती है, मेरी तबीयत भारी भारी रहती है, मेरी तबीयत भारी भारी रहती है। क्या तुझको भी ये बीमारी रहती है? क्या तुझको भी ये बीमारी रहती है? वाह। कब बहना है कब थमना है सीखे, कब बहना है कब थमना है सीखे। अश्कों पर भी जिम्मेदारी रहती है, अश्कों पर भी जिम्मेदारी रहती है। भाई क्या और दुर्गेश जी, वाह वाह वाह। एक मतलब एक शेर देखे कि स्वागत है नदीम भाई आपकी नजर। इरशाद, इरशाद, इरशाद। इस कहानी को मुझे, इस कहानी को मुझे देर तक सुनाना है। बहुत अच्छा। इस कहानी को मुझे देर तक सुनाना है और किरदार भी हर हाल में छुपाना है। वाह वाह वाह। इस कहानी को मुझे देर तक सुनाना है क्या कहना और किरदार भी हर हाल में छुपाना है। और इसका शेर देखें नदीम साहब। जी जी। हर एक सवाल गलत छाप के किताबों में, हर एक सवाल गलत छाप के किताबों में, हर एक सवाल गलत छाप के किताबों में। कोई पूछे जो हल तो सिर्फ मुस्कुराना है, कोई पूछे जो हल तो सिर्फ मुस्कुराना है। तालियों की कमी पड़ रही मल्लामा। आपको मैं बता दूं मैं इसी जमीन का हूं और आपसे उतना रिटर्न आ नहीं रहा, वही रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है। तो एक बार आपको शेर अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से पढ़ दे रहा हूं। हर एक सवाल गलत छाप के किताबों में, कोई पूछे जो हल तो सिर्फ मुस्कुराना है। और एक मतलब शेर देखे कि माना बहुत अजीब है, माना बहुत अजीब है खुद में ही बोलना। क्या कहना? माना बहुत अजीब है खुद में ही बोलना, पर क्या करें जब उस पे इख्तियार नहीं है। वाह वाह वाह। माना बहुत अजीब है खुद में ही बोलना, पर क्या करे जब उस पे इख्तियार नहीं है। वाह वाह वाह। वो लेके दिया ढूंढता है दुश्मनों को यूं, वो लेके दिया ढूंढता है दुश्मनों को यूं, लगता है उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। वाह वाह वाह। वो लेके दिया ढूंढता है दुश्मनों को यूं, लगता है उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। और भाइयों बहनों, इतनी देर से बात हो रही थी इश्क मोहब्बत की। भाई मोहन ने भी इश्क मोहब्बत, सबने इश्क मोहब्बत जारी रखी है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबका ध्यान, जो अपनी अर्थव्यवस्था का आधे से ज्यादा
भाग कवर करता है। ग्रामीण भाइयों पे करना चाहता हूं जो बाढ़ से बहुत ग्रसित हैं, उन पर एक मतला एक शेर है। भाई पढ़े भाई। एक बारिश में वो बहकर के टूट जाता है, एक बारिश में वो बहकर के टूट जाता है, एक बारिश में वो बहकर के टूट जाता है, कितनी मुश्किल से कोई रास्ता बनाता है। वाह वाह वाह। एक बारिश में वो बहकर के टूट जाता है, कितनी मुश्किल से कोई रास्ता बनाता है। चिराग फेंक तो आया वो खौफ में बाहर, चिराग फेंक तो आया वो खौफ में बाहर, उसे पता नहीं पानी भी घर जलाता है। वाह वाह वाह। उसे पता नहीं पानी भी घर जलाता है। और अब एक गीत मैं पढ़ देता हूं तरन्नुम में, उसके बाद अपनी जगह लेता हूं। जी भाई। ये गीत मैं नज्म करता हूं यहाँ पे बैठे हुए सारे पतियों को। तो अभी तक जवान जितने भी सुन रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, वो उससे ये सीखता है कि उन्हें फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ेगी। और जो शादीशुदा हैं उनके लिए तो बहुत 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 काम आएगा। आप उसे ध्यान से सुनिए जरा। पढ़िए भाई पढ़िए। बाद मरने के काम आऊंगा, बाद मरने के काम आऊंगा, बाद मरने के काम आऊंगा, जिक्र करने के काम आऊंगा, बाद मरने के काम आऊंगा, क्या कहना, क्या जिक्र करने के काम आऊंगा। वाह वाह। दिन गुजारोगे जाने किस तरह, क्या कहना, दिन गुजारोगे जाने किस तरह, दिन गुजारोगे जाने किस तरह, मैं तो मिलने को शाम आऊंगा, दिन गुजारोगे जाने किस तरह, क्या कहना, मैं तो मिलने को शाम आऊंगा। कम है कीमत वफा की दुनिया में, 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 मैं तो कौड़ी के दाम आऊंगा, कम है कीमत वफा की दुनिया में, मैं तो कौड़ी के दाम आऊंगा। और इसका शेर जी इरशाद। काम की बात कभी की ही नहीं, 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 मैं भला किसके काम आऊंगा, काम की बात कभी की ही नहीं, मैं भला किसके काम आऊंगा। वाह वाह। और आखिरी शेर इसके बाद इजाजत देता हूं कि जी। तुझको कोई न परेशानी हो, तुझको कोई न परेशानी, तुझको कोई न परेशानी हो, तुझको कोई न परेशानी हो, करके सब इंतजाम जाऊंगा, तुझको कोई न परेशानी हो, करके सब इंतजाम जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। बहुत शुक्रिया भाई। दुर्गेश शुक्ल दुर्ग साहब अपनी कविताओं से नवाज रहे थे। मैं एक बात अपने तमाम शायरों से और अपने कवि साथियों से एक गुजारिश और निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मुशायरे में हम धीरे धीरे सीनियर शायर और कवियों की तरफ बढ़ रहे हैं
और इसका मतलब ये नहीं है कि जो इससे पहले पढ़ के गए थे वो जूनियर थे या वो उनकी अहमियत कम है, इसलिए इसका मतलब नहीं है, बल्कि ये है कि अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें इस जिम्मेदारी को भी समझना पड़ेगा कि सामईन सीनियर शोरा इकराम का इंतजार कर रहे हैं, तो कम वक्त में बेहतर खिदमत करना यह हमारा फर्ज है। हम कोशिश करें कि इख्तिसार के साथ अपना कलाम पेश करें। वैसे भी ये 2020 क्रिकेट का जमाना है। 2020 क्रिकेट का उसूल ये होता है कि या तो रन बनाओ वरना आउट हो जाओ, तो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा और बेहतर खिदमत करना यह हमारा फर्ज है और हम उसकी अदायगी में एक एक करके अपना कलाम पेश कर रहे हैं।